वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज पर योर रिक्वेस्ट ये व्लॉग फाइनली शूट हो रहा है और आज मैं दिखाने वाली हूँ अपना फुटवेयर कलेक्शन जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और आधे घर पे पड़े हैं। तो पहले इनको बाहर निकालते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं वन बाय वन। चलो, ये काम बड़ा मुश्किल होने वाला है जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है और बहुत से रिक्वेस्ट ये भी थी इंस्टाग्राम पे कि सूट कलेक्शन दिखाओ। तो आप देख सकते हो ये दिखाने में मेरे 2 दिन लग जाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो चलो भाई, लेट्स बिगिन, अपनी दुकान खोलते हैं। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये आप लोगों ने बहुत देख रखी है मेरी रील्स में, तो ये मैंने परचेज की थी स्टेलेटोस से और अराउंड 1700 थी ये। मेरे जो रेट्स होंगे वो अप्रोक्स होंगे, प्रॉपर मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। हील्स जैसे वेजेस में है लेकिन बहुत सही है, बहुत सही है। जिनकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और फिर आती है सेम ऐसे में ही, ये मैंने परचेज की थी मोची से, लाइफस्टाइल स्टोर से, और ये मुझे पड़ी थी 1599 की। कंफर्टेबल है बहुत, साड़ी वगैरह पे सही रहती है क्योंकि उन पे तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि कंफर्ट चाहिए क्योंकि दिखती नहीं है, लहंगे वगैरह के नीचे सही रहती है। और ये शूज हैं, बाद में दिखाती हूँ। फिर आते हैं ये आई गेस मैंने ऑनलाइन परचेज की थी और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, अराउंड 1100-1200 की थी ये, तो वेस्टर्न पे चल जाती है। इतनी नहीं पहनी है मैंने ये। अब आते हैं इन पे। ये भी मैंने स्टेलेटोस से परचेज की है और ये मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी गई है कहाँ से ली है, तो स्टेलेटोस से ली थी मैंने और ये अराउंड पड़ी थी मुझे, कहाँ गया, 2499। कंफर्टेबल बहुत है। कंफर्ट में मैं आपको रेटिंग्स बता देती हूँ। 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, अकॉर्डिंग टू हील 9 आउट ऑफ 10, 10 on 10। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत। अ, और ये मैंने परचेज की थी अपने एंगेजमेंट पे क्योंकि मुझे हील ज्यादा चाहिए थी और कंफर्टेबल चाहिए थी, तो और मुझे ये पड़ी थी, हाँ, ये हमारे कैमरामैन पीछे से बोल रहे हैं, ये मुझे पड़ी थी 1700 की। तो कंफर्ट में 9 आउट ऑफ 10, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये बार बार ना इसका हुक निकल रहा था, तो बस, वरना कोई इश्यू नहीं था इसमें। बॉक्सेस मेरे सारे सेम नहीं है, मैंने बस डाल रखा है जो मुझे मिल गया। मैं अपनी चप्पलों को बहुत संभाल के रखती हूँ, पूंजी है ये मेरी। तो ये मैंने परचेज की थी बाटा से और थोड़ा फॉर्मल है और इसका प्राइस हट गया है, लेकिन ये शायद मुझे पड़ी थी 3199 की थी शायद। कंफर्टेबल है लेकिन मैंने आज तक 2 बार ही पहनी है, मैच ही नहीं होती, थोड़ी ज्यादा फॉर्मल है। क्या तीसरी बार नहीं देखी तो है, लेकिन मैं पहन नहीं पाई उन्हें, पहनूंगी एक दिन। और फिर आती है ये मैंने अजियो से खरीदी थी अपने बर्थडे पे, इस वाले पे नहीं, 23rd पे, और ये मुझे पड़ी थी 2299 है, लेकिन मुझे ये 1800 के आसपास आई गेस पड़ी थी, डिस्काउंट चल रहा था उस टाइम पे। तो एक काम करते हैं, इनको हम अकॉर्डिंगली लगा देते हैं। ये जाएंगे यहाँ और ये यही रहेंगे। काम बढ़ा रही हूँ वैसे मैं अपना। और ये आप लोगों ने आज तक देखी नहीं होगी मेरे पैरों में, ये पर मैंने कोड से परचेज की थी लाइफस्टाइल स्टोर से और ये मुझे पड़ी थी 2199 की। ये मैंने एक बार ही पहनी है, किसी लहंगे वगैरह के नीचे पहनी है, तो दिखी नहीं है लेकिन पहनेंगे,
पता है क्या होता है, मोस्टली सूट्स में ना गोल्डन या फिर सिल्वर, सिल्वर भी नहीं होती, गोल्डन या पानी गोल्ड, एंटीक गोल्ड यही चलते हैं, तो उन पे मैच नहीं हो रही। कभी करेंगे हम यूज इन्हें। तो तुम जाओ यहाँ। कंफर्ट रेटिंग है इसकी 7/10 देंगे। और अभी ये सारे बाद में दिखाते हैं। फिर आते हैं ये कैट वॉक से है, लाइफस्टाइल से खरीदी, भाई गंदे हाथ हो रहे हैं यार, नीचे से गंदी हो रही है। लाइफस्टाइल से खरीदी थी, कैट वॉक ब्रांड है, और ये मुझे पड़ी थी 1299, बहुत कंफर्टेबल है, टीम तो दिख ही रही है, मैंने बहुत बार पहन रखी है सूटों के नीचे। ये गाइज इनकी सोल गंदी हो ही जाती है, कितना भी तुम संभाल के रख लो बॉक्स वगैरह में। और प्लीज डोंट जज मी ऑन दिस, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा सी मैनू। फिर आती है ये, इनमें दो कलर थे, एक हॉट पिंक था और एक ये। तो मैं जब परचेज करने गई तो मुझे याद था मेरा एक सूट है इस कलर का, और वो ये कलर नहीं था, लेकिन ठीक है पहनेंगे इन्हें, मुझे बड़ी स्टाइलिश लगी थी। ये मुझे पड़ी थी 1800-1900 के बीच में पड़ी थी, डिस्काउंट था वैसे 2299 की थी। और कंफर्ट मैंने पहनी नहीं आज तक, पहनूंगी तब बताऊंगी। ओ ये आती है कोल्हापुरी, मेरी फेवरेट है ये, मैंने बहुत कोल्हापुरी चप्पलें पहन पहन के तोड़ रखी है, तो अभी नहीं रखते हैं, बाद में। वैसे मैं बता देती हूँ, ये मैंने परचेज की थी 699 की, और ये आई थी शिरडी से ली थी। तो ये कंफर्टेबल मुझे अच्छी लगती है यार, ये किसी किसी को इनकी सोल अच्छी नहीं लगती, टाइट होती है। हुआ क्या, मैंने पूरी वीडियो शूट कर दी और बाद में देखा कि माइक की बैटरी चली गई थी और आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो वी आर बैक इन आवर पजामाज एंड अगेन शूटिंग। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ हमारा पोपट हुआ इस पे, तो मूड को थोड़ा ठीक करते हैं। और ये मेरी फेवरेट, मतलब ये मैंने इतनी ज़्यादा पहन रखी है, नीचे से भी घिस गई है थोड़ी। तो ये मैंने स्टेलेटोस से ली थी और कमला नगर वाले से। इसका प्राइस है 1899 की पड़ी थी मुझे ये फ्रेश में। और अगर इसकी बात करें हम कंफर्ट जोन की, तो ये मैं इसको दूंगी 9/10, बहुत सही है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। अब तो मैंने इनको थोड़ा कम कर दिया पहनना, क्योंकि ये मेरे हर सूट पे जाती है, बट ऐसा लगता है लोग कहेंगे कि यही चप्पल है इसके पास। तो क्या, और ये भी मेरी फेवरेट ही है, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा पहन रखी है, अगेन फ्रॉम स्टेलेटोस। और नगर वाले से कंफर्ट जोन की बात करें तो बहुत कंफर्टेबल है, 9/10। और ये भी थोड़ी स्टाइलिश है, मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बार में पसंद आ गई थी मुझे। और इसका प्राइस है 2899, फ्रेश में ली थी ये भी मैंने। और अब बारी आती है मोजरी, ये मैंने रोहतक से ली थी, फुली वर्कड है, हील्स बहुत कंफर्टेबल है, और ये अराउंड 1499 की ली थी, हाँ पक्का 1499 की ली थी। कंफर्ट की बात करें तो जैसे मोजरी है और हील्स है, तो बहुत सही कंफर्ट है इसमें, एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, 8/10। ये मेरी ब्राइडल हील्स है, ये मैंने लहंगे के नीचे पहनी थी और अगेन स्टेलेटोस से खरीदी थी। और ये बॉक्स पे इसका है नहीं, पता नहीं इसका आ गया। ये मैंने खरीदी थी 3250 की फ्रेश में, पेंसिल हील थी, लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मतलब लहंगा भी इतना हैवी था, ज्वेलरी भी थी ऊपर से, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कि मैंने पेंसिल डाल रखी है। इनफैक्ट मैं दौड़ी हुई थी पहन के शूट के लिए, तो 10/10 सही में। और ये ऑनलाइन परचेज़ की थी मैंने, 2 बार पहनी है। वैसे तो मुझे जो पीछे से सपोर्ट नहीं देती इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल है यार। और ये मैंने खरीदी थी 1999 है, लेकिन ये मेरे को 1550 की पड़ी थी आफ्टर डिस्काउंट। तो कंफर्ट की बात करें तो 8/10। और वाइट तो मेरे काफ़ी कपड़ों पे जाती है। और अब
बारी आती है जूती की। ये मैंने रोहतक से खरीदी थी। मिरर वर्क है, बहुत सही है, बहुत पहन ली मैंने, ये स्टिल अभी तक चल रही है, ना फैली है। और जूतियों का क्या ना, अगर आपने नीचे सोल चढ़वा रखी है तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और 1450 के राउंड मुझे पड़ी थी। ये मैंने खरीदी थी अमृतसर से 650 की। एक बार ही पहनी है तो मैं इसका कंफर्ट जोन अभी बता नहीं सकती कितना क्या है, लेकिन एक बार में तो परेशान नहीं किया। ये इन दोनों में से मेरी फेवरेट है, क्योंकि एक तो इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है। आप इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है, दोनों पे अलग डिज़ाइन है। किसी ने मुझे बोला भी था कि अलग अलग पहनी, लेकिन नहीं, ये इसी का पेयर है। और ये मुझे पड़ी थी 1050 की। सोल भी बढ़िया है, और ये नहीं है जैसे बहुत ज़्यादा नीचे से आवाज़ करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कंफर्ट की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10। टैग भी नहीं टूटा इसका। बहुत सी चप्पलें ऐसी हैं जो मैंने आई गेस 1-2 बार नहीं पहनी, तो ये उनमें से एक है। ये मैंने रिलैक्सो से खरीदी थी, और ये मुझे पड़ी थी 499। तो सही है, पहनते हैं तब देखते हैं। वैसे तो मैंने घर पे पहनने के लिए ली थी, लेकिन मैं पूमा की पहनती हूँ स्लीपर्स। ये अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखी होगी, अभी रिसेंटली मैंने रील डाली इनको पहन के। और ये मैंने मंगवाए थे नायका से, 4800 के पड़े थे मुझे। इसकी लेंथ ऊपर तक है, तो ऐसा नहीं है कि बार बार नीचे खिसक रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बढ़िया चल जाते हैं, परेशान नहीं करते जैसे हील्स हैं। तो हम इसको रेटिंग देंगे 9 आउट ऑफ 10। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बस मैंने शॉप के लिए मंगवाए थे, लेकिन स्टिल मैं इनको डाल सकती हूँ ज़्यादा देर तक। अगेन बूट्स, ये मैंने मिंत्रा से मंगवाए थे, बहुत पहन रखे हैं मैंने, बहुत पुराने हो गए अब तो। लेकिन ये मुझे पड़े थे 3499 के, और सही है, परेशान नहीं होते हैं। हील्स हैं तो स्टाइलिश भी रखते हैं, और कंफर्ट की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10। अगर मतलब दोबारा मुझे मंगवाने पड़े तो मैं सेम ब्रांड के सेम शूज़ मंगवाऊंगी, मुझे बूट्स बहुत पसंद है। जूती रोहतक से खरीदी थी मैंने, और प्राइस इसका शायद या तो 1600 की थी या 1800 की थी। फुली वर्कड है, तो बहुत अच्छी है। कंफर्ट की बात करें तो पहन के घिसा दिया मैंने इसको, और बढ़िया चली है अभी तक, सही है, ना फैली है ना कुछ, बढ़िया है। 9 आउट ऑफ 10। मेरे पास ब्लैक कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगेन जूती रोहतक से खरीदी है, और 2 बार पहना है मैंने इसे अभी तक। कंफर्ट की बात करें, दोनों बार परेशानी नहीं हुई, वरना स्टार्टिंग में जूती में क्या होता है ना कि पैर कटने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत सही है, सोल बहुत सॉफ्ट है। तो इसको भी हम देंगे 9 आउट ऑफ 10। और ये मुझे पड़ी थी 1250 की आफ्टर बार्गेनिंग। बॉक्स सारे मिसमैच्ड हैं, जो मुझे मिला मैं उसमें रखती नहीं, बस मैं ध्यान रखती थी कि ख़राब ना हो, तो बस जिसका भी बॉक्स मिला चेप दिया मैंने। और जूती फिर से लाइन लगा रखी मैंने। ये मैंने खरीदी थी रोहतक से ही खरीदी थी, 1 2 3 5 6 जूती मैं एक दिन लेकर आई थी। तो ये मुझे पड़ी थी 950 की, और जरी का काम है इस पर। ये मैंने भिगो तक लिया है, तो कुछ नहीं हुआ, ना फैली है ना कुछ, तो बढ़िया है। रेटिंग की भी बात करें तो 9 आउट ऑफ 10। मतलब पहले मैं जूतियाँ डालती नहीं थी, शादी के बाद मैंने पहननी शुरू की है, तो परेशानी नहीं हो रही मुझे। अगेन जूती, और ये मैंने खरीदी थी मैक्स से, तिलक नगर वाले से। ये मेरे को 2199 की पड़ी थी, लेकिन ये डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है, इसलिए मैंने ले ली। कंफर्ट भी अच्छा खासा है, नीचे से सोल बहुत बढ़िया है, और 4-5 बार तो लगभग मैंने इसे पहन लिया है, अच्छी है, 9 आउट ऑफ 10। ये भी मैंने रोहतक से खरीदी थी, ये मेरे को पड़ी थी 2150 की। दबके का वर्क है इस पर, और दबके का भी है, कटदाने का भी है, तो बहुत सही है, पार्टी वेयर है। और 4-5 बार मैंने पहन भी लिया है, थोड़ी सी गंदी हो गई है, वो मैंने साफ़ करके नहीं रखी हुई, लेकिन परेशानी नहीं। यार एक्सपेंसिव जूती खरीदने का ना यही फ़ायदा है कि वो तुम्हें कंफर्ट अच्छा दे देती है, वरना अगर हम 300-400 के बीच वाली लेते हैं ना तो पैर काटने लग जाती है, मेरे तो होता है। और
और ये खरीदी थी मैंने जिंजर से लाइफस्टाइल के 1299 की मुझे पड़ी थी। सारी शॉपिंग मेरी इन्हीं में हुई है। तो सारे वेदर चेंज चुके हैं, ये बारिश गर्मी सर्दी सब कुछ अभी तक चल रही है। तो इसको तो हम 10 आउट पहन लेंगे। अब तो थोड़ा सा दम तोड़ रहे हैं। हम जब जैसलमेर जा रहे थे तब, और ये मुझे पड़ी थी 699 की, लेकिन मैं बोलूँगी ये बिल्कुल मत खरीदना, एक तो नीचे से स्लिपरी बहुत ज़्यादा है और ये ना लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं है, तभी खुद जाती है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी, बस फोटो के लिए मैंने खरीदा था इसे। आई वॉन्ट टू रिकमेंड इट। ये मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहनी है, गिफ्टेड है, मेरे भाई ने मुझे दिए थे। और प्राइस है इसका, स्केचर्स के ही ये प्राइस 5,999। और आज तक मौका नहीं मिला है कि मैं इनको पहनूं, लेकिन एक दिन पहनेंगे। मेरे और मेरे भाई का होता है कि जो चीज़ गिफ्ट नहीं करनी चाहिए ना, मतलब उसका मोस्टली होता है कि मुझे शूज़ बहुत ज़्यादा गिफ्ट करता है वो, और मैं परफ्यूम्स रेन फ्रॉम स्केचर्स, ये मैंने सिटी सेंटर वाले से खरीदे थे और डिस्काउंट में खरीदे थे। मुझे ये पड़े थे 6,200 के। रनिंग शूज़ है, सोल बहुत अच्छे इनकी, तो अच्छे। और ये मेरे फेवरेट हैं स्पोर्ट शूज़ में, मतलब एक पहले इसके का सेम डिज़ाइन मैंने पहन के ख़राब कर लिया है, ये दूसरे पैर है तो बहुत सेम। मुझे प्यूमा, स्केचर्स, एडिडास, रीबॉक, सबसे ज़्यादा नाइकी पसंद है। तो ये मुझे पड़े थे 9,900 के पड़े थे। बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए मैंने पैसे फूक दिए, वरना मैं क्या नहीं लेती। प्यूमा से रनिंग शूज़ है, ऑनलाइन मंगवाए थे और ये मुझे पड़े थे डिस्काउंट में 5,200 में। रेट तो इसका ज़्यादा हाई लिखा हुआ था, लेकिन अच्छे हैं। बस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि रनिंग शूज़ हैं, स्टिल जब मैं ट्रेडमिल पे यूज़ करती हूँ इनको तो पीछे से निकल जाते हैं, तो मैं इनको कम डालती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। समथिंग इज मिसिंग गाइज, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो शूट की तो 34 पेयर्स थे। एनीवेज, एक दो रह गई होंगी। तो ये था मेरा खजाना और मैंने बहुत मेहनत से इन्हें कलेक्ट किया है। ज़्यादातर मेरी स्टेलेटोस से हैं और ये जो जूतियाँ हैं वो मैंने रोहतक से खरीदी थी और ये सब ऑनलाइन है। बहुत मतलब अलग अलग जगह से खरीदी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने स्टेलेटोस से खरीदी है। और मेरी फेवरेट है ये वाली, और एक वो सेकंड पे जो मोची वाली, मोची नहीं है, कैटवॉक, हाँ कैटवॉक वाली, ये वाली। और जूती में बात करें तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मोजरी में ये वाली। तो वैसे तो मुझे सारी पसंद है, लेकिन ये टॉप फेवरेट है। अब आप मुझे बताना आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी। फाइनली ये दूसरी बार वीडियो शूट की है मैंने, तो मूड थोड़ा सा डाउन है कंपेयर टू पहले वाले से, ठीक है। लेकिन और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड अब इनको दोबारा से पैक करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने सारी ये पैक करके रख दी थी, दोबारा से मैंने निकाल ली है क्योंकि वॉइस ओवर में वो चीज़ नहीं आ रही थी। तो अब इनको दोबारा से रीपैक करते हैं और मिलते हैं। बाय बाय।